दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से वीडियो में। आज के सेशन में हम शामिल करेंगे सामान्य विज्ञान, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और समसामयिकी को। ठीक है, करंट अफेयर्स भी है, जनरल साइंस भी है और एनवायरनमेंट इकोलॉजी के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये ध्येय आईएएस का 6वां टेस्ट है और वैसे टेस्ट देखा जाए तो ये पीसीएस के लिए 14वां टेस्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आपने पुराने टेस्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि सब में करंट अफेयर्स भी साथ में है। उन प्रश्नों में करंट अफेयर्स को भी समाहित किया गया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए जाके। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, अपने पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत एक जीव के जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो ये समुदाय पारिस्थितिकी। ठीक है, समुदाय पारिस्थितिकी। अगला है, निम्नलिखित में से पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? तो किससे मिलकर बनता है? ये सभी से, अजैविक घटक, जैविक घटक और सामाजिक गतिविधियों से जो है मिलकर पर्यावरण बनता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फटाफट प्रश्नों को देखेंगे। बेमेल युग्म का चयन करना है। ठीक है, इसमें से कौन जो है बेमेल है? देखिए, सतत विकास लक्ष्य 13 समुद्री संसाधन से संबंधित नहीं है। ठीक है, 13 किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। किससे? जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। सतत विकास लक्ष्य 8 सतत आर्थिक सहायता से संबंधित है, सही है। सतत विकास लक्ष्य 5 किससे संबंधित है? लैंगिक समानता से संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। तो ये किससे संबंधित है? नहीं, ये सही है। सतत विकास लक्ष्य 5 जो है सही है, लैंगिक समानता से संबंधित है। ठीक है, और सतत विकास लक्ष्य 12 ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है मरुस्थलीकरण को रोकने से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो है संबंधित है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी, पहला और चौथा गलत है। ठीक, 13 किससे मैंने बताया? 13 बताया जो है जलवायु परिवर्तन से, और 12 बताया मैंने स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अम्ब्रेला कानून के नाम से जाना जाता है? काफ़ी चर्चा में रहता है। तो अम्ब्रेला कानून क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक, अगला है, भारत की प्रथम वन नीति कब अपनाई गई थी? तो भारत की प्रथम वन नीति 1894 में अपनाई गई थी। ठीक है, 19 अक्टूबर 1894, जिसको वर्ष 1952 में संशोधित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य संरक्षण और उत्पादन के बीच संतुलन लाने का था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। एक तरफ महत्वपूर्ण दिवस है, एक तरफ दिनांक है। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, सही है। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस सबको याद होगा 5 जून को। ठीक है, 5 जून याद होगा सबको। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ये सही है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा स्रोत नहीं है। देखिए, इसमें बायोमास जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, कोयला नहीं होता है। ठीक है, कोयला क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, ये सारे अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। ठीक, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल दूसरा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। देख लेते हैं कौन सा असत्य है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, सही कथन है। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी सही कथन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, मतलब दोनों सत्य हैं। ठीक, चलिए अगला है, जयमंडल रिजर्व एक तरफ है, एक तरफ अवस्थिति, सुमेलित करना है। देख लेते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो देख लेते हैं। शीत मरुस्थल लद्दाख में है, सही है। अगस्त मलाई केरल में है, ये भी सही है। कंचनजंगा असम में नहीं बल्कि कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में।
सिक्किम में है कंचनजंगा, ठीक। और नोकरेक उड़ीसा में नहीं है, नोकरेक कहाँ है? मेघालय में, ठीक है, मेघालय। तो तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है, तो मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन क्या है, ठीक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है, सही है। प्रत्येक 2 वर्ष पर, ये याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष नहीं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, मेघालय और उड़ीसा है। ये स्टेटमेंट गलत है, कथन एक सही है, ठीक है। शीर्ष 3 राज्य कौन है? पहला है आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, इसके बाद तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद उड़ीसा है 537 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड है, दरअसल ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसे प्रकाशित करता है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सी प्रक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, ठीक है। तो कौन सी प्रक्रियाओं में अवशोषण होता है? पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, केवल 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में, ये केवल स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं, गलत है, ठीक है। जो जलीय और स्थलीय दोनों में पाए जाते हैं ये, ठीक है, ये स्थलीय और जलीय दोनों में पाए जाते हैं। एनाबीना तथा नास्टाक जो है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया हैं, सही है, याद रखिएगा, एनाबीना और नास्टाक आ सकता है ऑप्शन में। भारत के खेत में साइनोबैक्टीरिया प्रमुख जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं, यह भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3 सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक उपकरण और उनके अनुप्रयोग के संदर्भ में बेमेल युग्म का चयन करना है, ठीक है। एक तरफ उपकरण है, एक तरफ प्रयोग है, तो देख लेते हैं। एक्टिनोमीटर का जो है प्रयोग सौर विकिरण मापक में किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है ग्रेविमीटर का प्रयोग जो है कोणीय वेग मापक में नहीं किया जाता है, बल्कि ग्रेविमीटर का जो है विशिष्ट स्थान पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मापक यंत्र के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगर कहीं जो है किसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण मापना हो तो उसमें ग्रेविमीटर का यूज़ किया जाता है। कैथोडोमीटर जो है ऊर्ध्वाधर दूरी मापक यंत्र है, सही है। और केस्कोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है, ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें जो है बेमेल है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से द्रव में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो द्रव में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? प्रत्यास्थता का, ठीक है। पृष्ठ तनाव से अंतर और केशिकात्व का गुण पाया जाता है, लेकिन जो है प्रत्यास्थता का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हैं सारे गलत हैं। परजीवी जीवों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? पैरासाइटोलॉजी, किसके द्वारा? पैरासाइटोलॉजी, ठीक है, लॉजी के अंतर्गत, ठीक। वायरोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? इसमें देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, बता देता हूँ। वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन, पिछले वर्ष पूछा गया था। मिरमेकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन, ठीक है। और बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म बेमेल है, ठीक है। एक तरफ विटामिन है, एक तरफ कैल्शियम की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग,
ठीक है। तो विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कौन सा है? कौन सा बेमेल है जानना है हमको। कैल्सीफेरॉल से सूखा रोग होता है, पता ही है, सही है। फोलिक अम्ल से रक्त की कमी होती है, ठीक है, ना कि किलोसिस, ठीक है। क्या होती है? तो ये ऑप्शन बी गलत है। फोलिक अम्ल से जो है रक्त की कमी होती है। बायोटीन से बालों का झड़ना होता है, ठीक है। बायोटीन की कमी से बालों का झड़ना, सही है। और टेकोफेरॉल की कमी से चर्म रोग होता है, चर्म रोग नहीं होता है, ठीक है। टेकोफेरॉल की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी आती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरा और चौथा हमारा बेमेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सुमेलित है, ठीक है। बोर बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र, सही है। बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक, सही है। सतकोशिया बाघ अभ्यारण्य ओडिशा, सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। अगला है हाल ही में खबरों में यूलोफिया ओबटुसा क्या है? यूलोफिया ओबटुसा क्या है? देखिए चर्चा में रहा है तो इम्पोर्टेंट है। यूलोफिया ओबटुसा क्या है? तो यह है एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति है, ठीक है, जिसे उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में पुनः खोजा गया है, ठीक। पूछा जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने, ठीक, विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। एक तरफ श्रवण ग्रंथि, एक तरफ हार्मोन दिया गया है, ठीक। देख लेते हैं। पीनियल ग्रंथि जो है संबंधित होती है मेलाटोनिन से, ठीक है। थायराइड ग्रंथि संबंधित होती है थायरॉक्सिन से। अग्नाशय संबंधित होता है इंसुलिन से, ठीक है। बेमेल युग्म क्या होता है? यही है, ठीक है। अग्नाशय गलत है। इसका संबंध किससे है? अग्नाशय का इंसुलिन से। और जनन ग्रंथि का संबंध है प्रोजेस्टेरॉन से, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है केवल 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है, ठीक है। आनुवांशिक रोग कौन सा होता है? इसमें हीमोफीलिया जो है वो आनुवांशिक रोग होता है, जिसमें मरीज में खून का थक्का जमाने वाली प्रोटीन फैक्टर 8 नहीं बनता है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार इस बीमारी की वजह से लीवर, किडनी, मांसपेशियों जैसे आंतरिक अंगों में बिना किसी कारण रक्तस्राव होने लगता है, वही हीमोफीलिया है, ठीक है। अगर किसी में ऐसी बीमारी है तो वो आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी जानते ही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। चलिए आगे है, एक तरफ जो है रोग दिया गया है, एक तरफ कारक दिया गया है। निद्रा रोग होता है प्रोटोजोवा की वजह से, ठीक है। प्लेग होता है जीवाणु की वजह से। गंजापन होता है कवक की वजह से, फंगी। और पोलियो होता है विषाणु की वजह से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करें। प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है, सही है। जिन गेहूं में नहीं पाया जाता है, गलत है। जिन प्रोटीन पाया जाता है किसमें? मक्के में, ठीक है। तो इसमें मक्का हो जाएगा। फिर अगला है फाइब्रोइन पाया जाता है मकड़ी की जालों में, सही है। ग्लूटिन मक्के में नहीं पाया जाता है, ग्लूटिन पाया जाता है गेहूं में, ठीक है। ग्लूटिन किस में पाया जाता है? गेहूं में। और जिन पाया जाता है मक्के में। ग्लूटिन गेहूं में और जिन मक्के में, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। बी है जो कि बेमेल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो कौन सी गैस है? जिनान। जिनान को हम लोग जो है स्ट्रेंजर गैस के रूप में जानते हैं। इसकी खोज विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स ने 1800
98 में की थी, ठीक है। यह वायु से भारी होती है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे अफीम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, चाय बागानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कौन सा कथन सही है? चाय के विकास के लिए मध्यम गर्म और आर्द्र जलवायु एवं 13 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अनुकूल होता है, सही है। ढलानदार स्थलाकृति चाय के विकास के लिए अनुकूल होती है, सही है। असम में उगाई जाती है, देखिए इसीलिए। अगला है, 4.5 pH से 5.5 pH के आसपास की अम्लीय मिट्टी चाय के लिए सबसे उपयुक्त होती है, सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ कृषि के प्रकार दिया है, एक तरफ भारत के विभिन्न भाग दिया गया है। तो कृषि के प्रकार कहाँ उगाई जाती है? ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, झूम होती है उत्तर पूर्वी भाग में, सही है। बत्रा आंध्र प्रदेश में नहीं होती है, ठीक है। बत्रा कहाँ होती है? बत्रा दक्षिण भारतीय राज्यों में, ठीक है। बत्रा जो है नहीं, बत्रा होती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान होगा बत्रा। और जारा और एरेका होती है दक्षिण भारत के राज्यों में, ठीक है। दक्षिण भारत के राज्यों में यात्रा और एरेका होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए सही है हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जाती है? परिक्षिप्त बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जाती है कहाँ पे? गंगा का जलोढ़ मैदान, ठीक है। भारत में परिक्षिप्त बस्तियां अथवा एकाकी बस्तियां सुदूर जंगलों में कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा पहाड़ियों की ढालों पर खेतों के रूप में दिखाई देती है। गंगा का जलोढ़ मैदान दैनिक जीवन संसाधन संपन्न अतः यहाँ पर परिक्षिप्त बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जाती, ठीक है। परिक्षिप्त बस्तियां आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। देख लेते हैं। फायर अलार्म सौर सेल का उपयोग किया जाता है, गलत है। फायर अलार्म में सौर सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि किसका प्रयोग किया जाता है? फोटो सेल का। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक है, गलत है। नियोप्रीन जो है एक उच्च बहुलक है या एक प्रकार का कृत्रिम रबड़ है, तो दूसरा भी गलत है। कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहते हैं, सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण वाला है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कथन हमारा कहता है, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की संख्या उपभोक्ता से कम होती है, नहीं ज़्यादा होती है, ठीक है, गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा ह्रास होता है, ये सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। चलिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है, सही है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है, यह भी सही है। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, यह भी सही है। रतौंधी एक अनुवांशिक रोग है, ये गलत है। रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें भी एक सही सुमेलित नहीं, देख लेते हैं। वुड स्प्रिट मिथाइल एल्कोहल, सही है। जिंक ऑक्साइड बर्तनों को चमकीला बनाने में, सही है। एल्युमिनियम सल्फेट अग्निरोधक कपड़ा बनाने में, ये भी सही है। नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ठीक है, नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती है। तो कौन सी क्रिया ऐसी है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती है, तो वो है प्रकाश संश्लेषण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, कथन ए कारण आर। ठीक है, देख लेते हैं। ये पूछा गया भी प्रश्न है, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंद नहीं बनती है। सही है। पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। सही है, ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल भारत ने 23 जनवरी 2021 को हस्ताक्षर किया था। सही है। भारत में कार्टाजेना प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। गलत है, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक झील है। ठीक है, सही उत्तर चुनना है। प्राकृतिक झील इसमें से कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। रेणुका झील और कोल्लेरू झील जो है ये प्राकृतिक झील है, और कोडाई कनाल और पावना झील जो है ये कृत्रिम झील है। ठीक है, मानव निर्मित जिसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वायु से कांच में जाने पर प्रकाश तरंगों का कौन सा चर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें से तरंग दैर्ध्य और वेग। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, ठीक, तो प्रकाश का वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है। ठीक, नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। सही है। नाभिकीय विखंडन में कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और नाभिकीय संलयन में अधिक ऊर्जा की खपत होती है। ये भी सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक, अगला है, बल का एसआई मात्रक जो है डाइन होता है। गलत है, सत्य कथन का चयन करना है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। यह भी गलत है। देखिए, बल का एसआई मात्रक आप लोगों को पता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और जो है बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है, तो दोनों उल्टा लिखा हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों कथन गलत है। अगला है, कथन और कारण देखना है। कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार में बनाए रखने में सहायक है। ठीक, गलत स्टेटमेंट है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड की बनी होती है। ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, कोशिका झिल्ली, देखिए इसमें दिया हुआ है ना, कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाने में रखने में सहायक है। गलत क्यों है, कोशिका झिल्ली नहीं वरन कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, कोशिका झिल्ली की जगह कोशिका भित्ति हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें डी है। ए गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ कल्चर है, एक तरफ संबंधित पौधे दिए हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। वर्मी कल्चर का संबंध होता है केंचुआ से, केंचुआ से। हेली कल्चर का संबंध होता है घोंघा से। मोरी कल्चर का संबंध होता है शहतूत से। और ऑयस्टर कल्चर का संबंध होता है जो है सीप से, सीप से। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कल्चर वाला सवाल पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, देख लेते हैं। आरडीएक्स का आविष्कार जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने किया था। सही है। टीएनजी को नोबेल तेल भी कहते हैं। ये भी सही है। ठीक है, जिसे ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन नहीं टीएनजी दिया हुआ है।
नेक्स्ट है एमाटोल विस्फोटक में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में पाया जाता है। गलत है। एमाटोल एक अति विस्फोटक तत्व है जो टीएनटी, ठीक है, टीएनजी नहीं, टीएनटी टाइनाइट्रोटॉल्यूइन तथा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है। अगला है आरडीएक्स को साइक्लोनाइड भी कहते हैं। सही है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन, प्राकृतिक गैस एक पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। सही है। यह कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से इथेन पाया जाता है। गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इथेन नहीं, बल्कि देखिए यहाँ इथेन दिया हुआ है, इथेन की जगह क्या हो जाएगा, मीथेन। नेचुरल गैस में कितना मीथेन होता है मैं बता देता हूँ, 95%, ठीक है, 95% याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह परिक्रमण करते समय पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं क्यों नहीं गिरते हैं? तो इसका कारण है पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करना है। ठीक, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये सही है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग घट जाता है। गलत है। तापमान बढ़ने पर वायु की ध्वनि का जो है वेग बढ़ जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश में निम्नलिखित तरंगों में किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? तो नीला और लाल जो है प्रकाश का अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है। अगला है छिछले हैंडपंपों से पानी पीने वाले लोगों को कौन सा रोग होने की संभावना नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सही है हमारा फ्लोरोसिस। ठीक है, फ्लोरोसिस रोग फ्लोरीन की अधिक मात्रा वाले जल के सेवन से होता है, जबकि हैजा, टाइफाइड, पीलिया, ठीक है, ये तीनों रोग जल में घुले बैक्टीरिया वाले जल के प्रयोग से होता है। छिछले हैंडपंपों के प्रयोग से जल में घुले बैक्टीरिया वाले जल की प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। ठीक है, मतलब अगर छिछले हैंडपंपों से पानी पिएंगे तो आपको हैजा, टाइफाइड और पीलिया हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। सही बात है। जलीय रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, यह भी सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है, यह भी सही है। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए सालुइन 350 टेस्ट में लाइकेन नहीं होती है, बल्कि डायटम होती है। क्या? डायटम एक वनस्पति होती है, वो जो है पेट के अंदर चली जाती है, कोशिकीय जीव है। ठीक है, डायटम क्या होता है? कोशिकीय जीव है जो कि पेट में चला जाता है। तो अगर वो होता है, डायटम पाया जाता है पेट में, तो इससे पता चल जाता है इसकी मृत्यु डूबने से हुई। नेक्स्ट है असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन इसमें देख लेते हैं। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त तथा बाएं भाग में शुद्ध रक्त रहता है, ये तो सही है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है, सही है। हृदय की एक धड़कन में लगभग 70 मिली रक्त पंप होता है, ये भी सही है। रक्त में अम्लीयता हृदय की गति को धीमा तथा क्षारीयता हृदय की गति को तेज करता है, ये गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, अम्लीय हृदय की गति को तेज और क्षारीय जो है धीमे करता है। अगला है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक, एक तरफ जीव है, एक तरफ गुणसूत्र संख्या है। तो मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, बताइए। कुत्ते में होते हैं 78, घोड़े में होते हैं 64 और कबूतर में होते हैं 80। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है,
सही लिखा गया है सभी। चलिए अगला है कथन और कारण देख लेते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। सही है कि गलत? सही है। वायु प्रदूषण की स्थिति में लाइकेन की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। गलत है, लाइकेन में कमी हो जाती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करना है। ठीक। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन स्तर में कमी हो जाती है। गलत है। देखिए हीमोफीलिया आनुवंशिक विकार है, ये तो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। इस बीमारी में रोगी के रक्तस्राव होने पर थक्का नहीं जमता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है स्तर में कमी हो जाती है, इसका कोई उससे वो नहीं है। अगला है, नेत्रदाता की आंख में रेटिना का प्रयोग किसी अंधे व्यक्ति की आंख के लिए किया जाता है। गलत है। ठीक है, नेत्रदाता की आंख से जो है कार्निया को निकाल कर दूसरे व्यक्ति की आंख में प्रत्यारोपित किया जाता है। कार्निया एक साफ परत होती है जिसमें प्रकाश की किरणें पास होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, दोनों गलत है। अगला है, अधिकांश कीट किस अंग से श्वसन करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है वातक तंत्र से जो है श्वसन करते हैं। ठीक है, इस तंत्र में वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है। वातक तंत्र काइटिन छल्लों से बनी हुई वायु नलिकाओं का बना होता है, जिसको वातक कहते हैं। एडीज मच्छर के काटने वाले रोग कौन से हैं? ठीक है, अगला प्रश्न है, तो देखिए डेंगू हो जाता है, पीत ज्वर हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, ये सही है। मलेरिया के लिए एडीज मच्छर नहीं होता है, बल्कि मलेरिया के लिए एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मादा एनीफिलिस जिसे कहते हैं, पढ़ा होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण पेट्रोलियम ईंधन चलित वाहनों से उत्सर्जित होता है? ठीक है, कौन सा प्रदूषण, अगर जो है पेट्रोल से चलते हैं ईंधन, तो कौन कौन से प्रदूषण हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी। ठीक। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। देख लेते हैं। भारत का प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना 1951 में की गई थी। सही है। ठीक। भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला प्रथम एशियाई देश है, ये भी सही है। वर्ष 2009 में इसरो द्वारा चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था, ये गलत है। ठीक है, 2009 में नहीं बल्कि 2008 में। अगर पढ़ा हो तो याद होगा, 2008 में। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डी का कोई लेना देना नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। यूरेनियम 238 का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है। सही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में नहीं किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग जो है संचायक सेलों में प्रयोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा गलत है। पोटेशियम क्लोरेट माचिस में और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड शुष्क सेल में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सुमेलित नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह सल्फ्यूरिक एसिड होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण है। ठीक है, लोहे में जंग लगने से उसके भार में कमी हो जाती है। गलत है, वृद्धि हो जाती है, कमी की जगह वृद्धि हो जाएगा। लोहा वायुमंडल में व्याप्त जो है आर्द्रता से संयोग कर भूरे रंग के पाउडर लौह ऑक्साइड का निर्माण करता है, ये सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है, आप सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो, क्या है? मेगावाट बिजली की मापने की इकाई उत्पादित की जाती है। ठीक है, जो उत्पादित की जाती है उससे मेगावाट मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक, देख लेते हैं। पीतल कांसा जर्मन सिल्वर में पाया जाने वाला उभय घटक तांबा है। सही है। समुद्र की अपेक्षा नदी में तैरना आसान होता है। गलत है। समुद्र की जो है नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्योंकि
समुद्र के जल में नमक का मिश्रण अधिक होता है जिससे जल का घनत्व तो बढ़ जाता है। ठीक है, एक वीडियो मैंने डाला था उसमें जो है मैंने बताया था जो है किसके बारे में, डेड सी के बारे में बताया था। तो डेड सी जो है क्यों उसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से उसमें जो आदमी अगर गिर भी जाता है तो वो ऊपर तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज से सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। सही है। गहरे समुद्र के गोताखोर हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रित गैस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। यह भी सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत का क्षय करने वाला पदार्थों पर रोक लगाने से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन और किगाली समझौता, तीनों से। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक अनुक्रम में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रम के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। सही है। ठीक है, अगला है, जलवायवीय कारण पारिस्थितिकीय अनुक्रम पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, ठीक, बल्कि सहायक होते हैं। ठीक है, जलवायवीय कारक कौन से होते हैं? ताप, दाब, वर्षा, सूर्यता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित सम्मेलनों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं सबका कालक्रम। देखिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का गठन कब हुआ? IPCC का गठन 1988 में हुआ। ठीक है, 1988 में। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में। कब? 1972 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 में। कब? 1997 में। ठीक, और दोहा वार्ता कब हुई? 2012 में संपन्न हुई। ठीक, 2012 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें क्रम क्या हो जाएगा? देखिए, इसका क्रम हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन कौन सा है? ठीक, तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में अवस्थित है। ये तो सही है। इसका गठन वर्ष 1950 में किया गया। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब दोनों सही है। असत्य पूछा था। अगला है, असत्य कथन का चयन करें। ठीक, देख लेते हैं। हाँ, फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक यूरिया है। सही है। अरगट बाजरे में पाया जाने वाला रोग है। यह भी सही है। पीताम्बरी सरसों की एक प्रजाति है। यह भी सही है। शीटेन संख्या का प्रयोग पेट्रोल ईंधन की गुणवत्ता परीक्षण के लिए किया जाता है। यह स्टेटमेंट गलत है, बल्कि सीटेन संख्या का प्रयोग डीजल ईंधन की गुणवत्ता परीक्षण के लिए किया जाता है, पेट्रोल की जगह डीजल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखने एवं ऐच्छिक पेशियों को संकुचन को नियंत्रित करना है? ठीक है, तो किसका कार्य है? यह है सेरिबेलम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हीमोफीलिया से संबंधित निम्न कथनों में असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है? यह एक अनुवांशिक विकार है। यह सही है, अभी पीछे ही बताएं। यह मनुष्य में होने वाला एक लिंग संलग्न रोग है। यह भी सही है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के कारण काफ़ी बाद तक रक्तस्राव होता रहता है। यह भी सही है। यह रोग प्रायः महिलाओं में पाया जाता है। ये गलत है। यह रोग प्रायः पुरुषों में पाया जाता है। महिलाएं केवल इस रोग की वाहक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया गया है। देख लेते हैं। बर्फ का टुकड़ा पेय पदार्थ को ठंडा बना देता है। सही है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे वह ठंडा हो जाता है। ठीक, ये भी सही है। तो ये इसकी सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्द्र भूमि क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। ठीक, देख लेते हैं। ये क्षेत्र जलीय पारिस्थितिकी का उदाहरण है, गलत है। आर्द्र भूमि जलीय पारिस्थितिकी का उदाहरण नहीं है। जलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत नदी, झील, समुद्र आते हैं। ठीक, ये याद रखना। ये क्षेत्र पर्यावरण में जल को छानने में सहायक होते हैं, ये सही है। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है, ये सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला है कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किस कॉन्फ्रेंस संधि से उद्भूत हुई है? तो किससे उद्भूत हुई है? क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों में अम्लीकरण बढ़ने से निम्नलिखित संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है? अगर महासागरों में अम्लीकरण बढ़ जाता है तो परिणाम क्या होगा? इसके कारण महासागरों में कैल्शियम पादप प्लवक की वृद्धि और अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, सही है। इस कारण भारतीय मानसून के आकार पर प्रभाव पड़ता है, गलत है। इसके कारण भारतीय मानसून के आकार पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, देखिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रयोग में लाया जाता है तो एक्स किरणों का। ठीक है, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल के विषय में कौन सा एक असत्य है? ठीक है, असत्य पूछा है, देख लेते हैं। यह एक वसीय अल्कोहल है, सही है। इसका मानव हृदय रोग से सीधा संबंध है, यह भी सही है। इसकी मात्रा बढ़ने से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। क्या है? इसकी मात्रा बढ़ने से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। यह जल में घुलनशील होता है, यह जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, अघुलनशील होता है। नेक्स्ट है यकृत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? असत्य कथन देखना है। ठीक है, यकृत के बारे में। यह पित्त रस स्रावित करता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है, ये सही ऑप्शन है। पित्त वसा के पाचन में महत्वपूर्ण होता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, दोनों कथन मतलब सत्य हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन देखना है। ठीक, सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन पाया जाता है, सही है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है मिलान करना है, एक तरफ विटामिन है, एक तरफ रासायनिक नाम दिए गए हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं। विटामिन B2 का संबंध होता है राइबोफ्लेविन से। ठीक है, राइबोफ्लेविन से। विटामिन B3 होता है निकोटिनामाइड। ठीक है, विटामिन B6 होता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन। और विटामिन की होता है फिलोक्विनोन। तो कौन सा ऑप्शन सुमेलित हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टिटनेस तंत्रिका तंत्र, ठीक है, प्रभावित करता है। डिप्थीरिया आंत नहीं बल्कि श्वास नली को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत है। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करती है और मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया का संबंध किससे है? श्वास नली से। ठीक है, यह कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटने लगता है। नेक्स्ट है मानवों में किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का अंग है? ठीक है, तो यह होती है एक्सक्रीशन का अंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, श्रावण ग्रंथि एक तरफ हार्मोन है। ठीक है, मिला लेते हैं। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। अग्नाशय इंसुलिन, अधिवृक्क कार्टिसोल और पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का उद्देश्य जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण की रणनीति बनाना है। ठीक है, तो किसका उद्देश्य है? बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला के अपघटक के रूप में प्रतिभाग करते हैं? कौन प्रतिभाग करते हैं? कवक और जीवाणु। ठीक है, ऑप्शन सी सही है।
आगे बढ़ते हैं। जल निकाय में यूट्रिफिकेशन जिसे सुपोषण कहते हैं के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, देख लेते हैं। जल में घुली हुई जैव ऑक्सीजन की मांग घटती है? नहीं, बढ़ती है। बायो ऑक्सीजन डिमांड जिसे कहते हैं वो बढ़ जाती है। अगला है फाइटोप्लैंक्टन पादप प्लवक में जल में विषाक्त तत्व छोड़ते हैं, ये सही है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है? नहीं, कम हो जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। ठीक। अगला प्रश्न है वेट्सलैंड इंटरनेशनल जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु एक गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में। अगला है न्यूमोकोनियोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। चर्म शोधनशालाओं में कार्यरत मजदूर इससे प्रभावित होते हैं, सही है। इसमें श्रमिकों के वृक्क प्रभावित होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, मतलब दोनों सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मायोग्लिन के संबंध में सत्य है? ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सत्य है। यह सभी स्तनधारियों सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों में पेशकी ऊतकों में पाया जाता है, सही है। यह एक प्रोटीन है, यह भी सही है। लौह इसका आवश्यक घटक है, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द लिमिट टू ग्रोथ नामक संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है सही सुमेलित नहीं है एक। ठीक है, युग्म एक तरफ पर्यावरण संगठन है, एक तरफ मुख्यालय है। देखिए ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, सही है। ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, सही है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का संबंध जो है मुख्यालय ग्लैड में है। आईपीसीसी का मुख्यालय लंदन में नहीं है, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी अवस्था प्रदर्शित करती है। तो खड़ी अवस्था प्रदर्शित करती है किसको? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में उपस्थित अजैवीय पदार्थों की मात्रा को। ठीक। अगला प्रश्न है निम्न पर विचार करें। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट न्यूटन के गति के नियम से सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये तीनों नहीं करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये किसके नियम पर कार्य करते हैं? पास्कल के। ठीक है, याद रखिएगा, पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जैव उपचारक तकनीक है? तो इसमें से कौन सी तकनीक जो है जैव जल उपचारक है? तो इसमें राइजोफिल्ट्रेशन जो है जल जैवोपचार की एक तकनीक है। इसमें पौधों की जड़ों द्वारा प्रदूषकों को अवशोषित कर जल की परिशुद्ध किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कीड़भक्षी पौधों के संबंध में सत्य नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सत्य नहीं है। इसमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं, ये तो सही है। ठीक है, ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये गलत है। ठीक है, कीड़भक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़भक्षी पौधे छोटे छोटे कीट पतंगों को मारकर नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे यूट्रिकुलेरिया नाम सुने होंगे, ड्रोसरा नाम सुने होंगे, नेफेंथिस नाम सुने होंगे। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी का कोई लेना देना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है? अगर आपने पढ़ा होगा तो जो है आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, मतलब लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये सिर्फ कशेरुकी के रुधिर में होते हैं। ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक, देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी कहते हैं, सही है। यह शरीर में वृक्क को प्रभावित करता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा बेमेल है। काजू बीज पत्र खाया जाता है, सही है। मैंने बताया है, एक वीडियो बनाया है, उसमें जो है खाने योग्य भाग कौन सा होता है देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। नाशपाती पुष्पासन होता है खाने योग्य भाग, सही है। लीची का एरिल होता है, ये भी सही है। गेहूं का भ्रूणपोष होता है, ये भी सही है। ठीक, ऑप्शन। तो देखिए ये क्वेश्चन जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं ये ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं। ठीक, इसमें जो सारे दिए गए हैं ये सारे सही हैं। काजू का बीज पत्र खाया जाता है, नाशपाती का पुष्पासन, लीची का एरिल और गेहूं का भ्रूणपोष। ठीक है, सारे सही। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ओलेरी कल्चर का संबंध निम्नलिखित कथनों में से किससे है? तो ओलेरी कल्चर का संबंध जो है किससे है? सब्जियों के उत्पादन से। ठीक, सब्जियों की खेती से। अगला है लिथियम का परमाणु भार होता है, तो लिथियम का परमाणु भार क्या होता है? 7 होता है, याद होगा अगर आपने टेबल पढ़ी होगी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देख लेते हैं कौन सा असत्य है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, ये तो सही। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंग दैर्घ्य अपरिवर्तित रहता है, गलत है। अपरिवर्तित नहीं, परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश की आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है, ये उल्टा लिखा है। ठीक है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 और 3 गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? ठीक है, इसमें से कौन सी तरंगे हैं? प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें और रेडियो तरंगे। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के संदर्भ में असत्य कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। समुद्र में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, सही है। लोहे की तुलना में स्टील में ध्वनि की चाल कम होती है, गलत है, स्टील में ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। ठीक, देख लेते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई और L व्युत्क्रमानुपाती होता है, गलत है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध R उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के A अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो बता देता हूँ, किसी चालक के प्रतिरोध R और उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, ना कि व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा दोनों स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, यहाँ जो अनुक्रमानुपाती है यहाँ व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, और ये जो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है, परमाणु संख्या 83 के आगे के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जिनमें अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, सही कथन है। कारण देख लेते हैं, जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, कारण गलत है। जर्कोनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। इसमें जो है परमाणु संख्या इसकी क्या होती है? 40 होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, गलत है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता।
तो स्थायी की जगह अस्थायी हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में प्रायः अनुक्रमणीय होता है और परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा असत्य कथन। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कैलामाइन किसका अयस्क है? तो कैलामाइन किसका अयस्क होता है? जिंक का। ठीक, जिंक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं असत्य कथन कौन सा है। क्रोड क्षेत्र जैवमंडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, परंतु इसमें सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को छूट होती है। गलत है। क्रोड जो क्षेत्र होता है जैवमंडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसमें सभी प्रकार के मानवीय गतिविधियों को छूट नहीं होती है। अगला है मध्यवर्ती क्षेत्र जैवमंडल का क्षेत्र होता है और पर्यावरणीय शिक्षा एवं पर्यटन या प्रबंधन से संबंधित कार्य होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण नहीं है? ठीक है, एक्स सीटो जिसे कहते हैं, तो उसका उदाहरण नहीं है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू का उदाहरण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? कृत्रिम नहीं है तो इसमें हरे घास के मैदान कृत्रिम नहीं बल्कि प्राकृतिक होता है। बागीचा देखिए हम बना सकते हैं, झील भी बना सकते हैं, गेहूं का खेत भी बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता और अपघटक दोनों श्रेणी में आता है? तो कौन है? चींटी। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है और अपघटक भी होता है। ठीक है, यह पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है और पादप प्लवक समुद्री खाद्य श्रृंखला में प्रभावित उत्पादक होते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, कथन और कारण दिया गया है। कथन देख लेते हैं। कथन कहता है, पृथ्वी पर जैव विविधता का वितरण समान रूप से नहीं है, परंतु भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती है। सही है। गर्म जलवायु और अधिक वर्षा पादप एवं प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूल दशा प्रदान करते हैं। यह भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, देख लेते हैं। ऐसे स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधों की प्रजातियाँ अधिकता में पाई जाती हैं, परंतु उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, ऐसे स्थलों को हॉट स्पॉट कहते हैं। एकदम सही है। भारत का प्रथम हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट है, जिसका विस्तार श्रीलंका तक है। ये भी सही है। ठीक है, असत्य कथन पूछा है तो डी हो जाएगा, मतलब दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से सुपोषण क्या है? ठीक है, तो सुपोषण क्या है देख लेते हैं। सुपोषण होता है जल प्रदूषण जिसमें जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है और जल में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? इसमें पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है द्वितीयक वायु प्रदूषक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान का सबसे पहले स्थापित हुआ है? ठीक है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए कांजीरंगा सबसे पहले जो है स्थापित हुआ है। कांजीरंगा कब हुआ है? 1974 में। ठीक, दुधवा के बारे में बता देता हूँ। दुधवा 1977 में। ठीक है, पेरियार जो है 1982 में और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है 1990 में। ठीक है, 1990 में। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नीलगाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर सबने पढ़ा होगा तो पता ही होगा नील गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है बोसेलाफस ट्राइग्रोकेमेलस। ठीक है, ये नील गाय का वैज्ञानिक नाम है। और ये जो है इक्कस हेमियोनस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? एशियाई जंगली गधा का। और गजेला बेनेट्टी जो है
चिंकारा का जो है वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कथन और कारण दिए गए हैं। देखिए कथन कहता है पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, सही है। इसमें पृथ्वी के दोनों जैविक तथा अजैविक संगठक सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है। और ये इसकी सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं पहले से बाद का कालक्रम इनका क्या है। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972, ठीक है 1972। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है 1986। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब? 2010। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये क्रम से लिखे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला। ठीक है, कथन कारण देख लेते हैं। सतत विकास की अवधारणा के अंतर्गत पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को वर्तमान पीढ़ी के लिए बचाए रखने पर ध्यान रखा जाता है। ठीक है, कथन ये कहता है। तो कथन हमारा गलत है। ठीक है, 1992 के ईस्वी के पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 में सतत विकास के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया है, ये का कारण सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ए गलत है और सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधारणा का संबंध रुको और जाओ की नीति से है? तो किसका संबंध है? नवनियतवादी अवधारणा से। नवनियतवादी अवधारणा का संबंध किससे है? रुको और जाओ से। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी नहीं है? तो इसमें कौन सहयोगी नहीं है? रासायनिक खादों का प्रयोग। ठीक है, सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी नहीं है। अगला है कथन और कारण वाला है, कथन और कारण। ठीक है, देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में पहला सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक का प्रतिवेदन निर्गत किया गया था, सही है। इस सूचकांक में 17 सतत विकास लक्ष्यों के आंकड़ों को शामिल किया गया है, गलत है। 17 विकास लक्ष्यों में से 13 आंकड़ों को शामिल किया गया है। कितना? 13। 17 तो है लेकिन 17 में से 13 को ही शामिल किया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही है और गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राज्य एक तरफ है, एक तरफ कच्छ वनस्पति स्थल है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। पश्चिम बंगाल सुंदरवन, ठीक है। उड़ीसा देवी कौड़ा है। मेघालय जो है कोरिंगा नहीं है। कोरिंगा कहाँ है? कोरिंगा है आंध्र प्रदेश में, तो मेघालय इसमें गलत हो जाएगा, आंध्र प्रदेश होगा। कर्नाटक कुंडापुर सही है, तो ऑप्शन सी इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वेटलैंड्स इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। अगला है भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त सोजत मेहंदी का संबंध जो है किस राज्य से है? देखिए ये चर्चा में रही है, ये पूछी जा सकती है। तो इसका संबंध गुजरात से है, नहीं सॉरी राजस्थान से। मैंने पढ़ा था राजस्थान, इसका संबंध राजस्थान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बड़े राज्यों की सूची में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है गुजरात ने। ठीक है, अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड, द्वितीय स्वीडन, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा 46वां भारत का है। ठीक है, भारत का 46वां स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 46वां स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से यूएस ओपन 2021 के महिला एकल का उपविजेता कौन है? तो 2021 के महिला
एकल का उपविजेता अभी मैंने कल ही बताया था, कल के टेस्ट में, तो उसका उपविजेता है लेला एनी फर्नांडीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन किसके मध्य होता है? तो किसके मध्य होता है? भारत और इंडोनेशिया के मध्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है इंदिरा नूरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 के भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से नहीं है? ठीक है, तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसको नहीं मिला है? तो देखिए, इसमें डेविड जूलियस को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है भौतिकी में, बल्कि जो है सियुकुरो मनाबे, क्लाउस हैशलमैन और जियोर्गियो पारिसी को मिला है। ठीक है, भौतिकी में डेविड जूलियस और आर्देम पाउटियन ने वर्ष 2021 का चिकित्सा में, ना कि भौतिकी में। डेविड जूलियस किसमें? चिकित्सा में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 151। ठीक है, हंगर इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में जलवायु शुभेद्यता सूचकांक के संदर्भ में असत्य कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है देख लेते हैं। सूचकांक को ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया है, सही है। असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी जलवायु घटनाएं के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, मतलब दोनों सही है। असत्य पूछा था। अगला है, निम्नलिखित में से केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी राज्य दक्षता सूचकांक 2020 में फ्रंट रनर श्रेणी में आने वाले राज्य कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें है कर्नाटक और राजस्थान फ्रंट रनर श्रेणी में आते हैं। अगला है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? रजनीकांत को। ठीक है, याद होगा, रजनीकांत को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रमशः उबेर कप और थॉमस कप के विजेता कौन है? उबेर कप और थॉमस कप के विजेता कौन है? तो इनके विजेता हैं चीन और इंडोनेशिया। ठीक है, चीन और इंडोनेशिया। अगला है, शीहे द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला अन्वेषण उपग्रह है। शीहे किसके द्वारा भेजा गया है? तो चीन द्वारा। ठीक है, यहाँ चीन हो जाएगा। और कौन सा है? सौर अन्वेषण उपग्रह। ठीक है, सौर अन्वेषण उपग्रह है। शीहे पहला जो है सौर अन्वेषण उपग्रह है, मंगल नहीं, सौर। ठीक है, ध्यान से याद करके। अगला प्रश्न है, भारत और के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास 2021 के 17वें संस्करण का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? देखिए, भारत और किसके बीच? पहले तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। ठीक है, युद्ध अभ्यास 2021 के 17वें संस्करण का आयोजन अलास्का में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अरब सागर नहीं, अलास्का में हुआ। अगला है, निम्नलिखित में से किसे साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है अब्दुल रज्जाक बुरना। करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने बताया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसकी आधारशिला अलीगढ़ में रखी गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहली भारतीय ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक, वतन प्रेम योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका है गुजरात से। ठीक है,
वतन प्रेम योजना का संबंध गुजरात से है। यह योजना गुजरात के सार्वजनिक और राज्य के योगदान के माध्यम से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू की गई थी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में रायमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता फिरदौसी कादरी का संबंध है? ठीक है, तो यह है बांग्लादेश के। ठीक है, फिरदौसी कादरी कहाँ से है? बांग्लादेश से। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन को चयन कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। शंघाई शिखर संगठन एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की शिखर बैठक का आयोजन सितंबर 2021 में दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ। सही है, याद रखिएगा, स्टेटमेंट है। इस बैठक में ईरान को शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। ये सही, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2021 में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए ऑकस नामक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी के गठन की घोषणा की गई। ठीक है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक इस त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी का हिस्सा नहीं था? ठीक है, तो कौन हिस्सा नहीं था देख लेते हैं। न्यूजीलैंड इसका हिस्सा नहीं था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शांतिपूर्ण मिशन 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सही कथन का चयन करें। ठीक है, यह एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास था जिसमें नाटो के सदस्य देशों ने भाग लिया। गलत है। ठीक है, आतंकवाद रोधी अभ्यास तो था, लेकिन जो है इसमें शंघाई सहयोग, ना कि नाटो के सदस्य देशों ने भाग लिया। तो शंघाई सहयोग संगठन के देशों ने भाग लिया। इसका आयोजन रूस के आरेनबर्ग में किया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में सितंबर 2021 में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? तो किसका गठन किया गया? वैजंत पांडा के जो है अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नवीनतम पुस्तकें हैं, एक तरफ लेखक दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 400 डेज 400 डेज चेतन भगत ने लिखा है। द इंडिया स्टोरी विमल जालान द्वारा, सही है। बैक टू द रूट्स अनुराधा राय द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि किसके द्वारा लिखी गई है? तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया को जानते हैं? गूगल कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो। अनफिनिश्ड अ मेमोयर प्रियंका चोपड़ा द्वारा, ये सही है। अनफिनिश्ड अ मेमोयर प्रियंका चोपड़ा द्वारा। ठीक है, तो आज ये हो गया हमारा 150 क्वेश्चन। ये हमारा जो है 14वां टेस्ट था। ठीक है, कौन सा टेस्ट था? 14वां टेस्ट था। याद रखिए, 14वां टेस्ट है। DAIS का 6ठा टेस्ट है। और इसमें हमने किन प्रश्नों को शामिल किया है? इसमें हमने शामिल किया है सामान्य विज्ञान, पर्यावरण पारिस्थितिकी, समसामयिकी मतलब करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।